Okay, good afternoon everyone. As in the previous lecture, we have solved the numerical of this topic gyroscopic effect on a naval ship. In this lecture, we will be starting a new topic related to the gyroscopic effect, and the topic is stability of an automobile. Okay, so the topic for this lecture is stability of an automobile. This is the topic for this lecture. Just wait a minute, I hope one student has joined recently. Tell me when you can say that your vehicle is stable. आपका जो ऑटोमोबाइल है वो स्टेबल कब बोल सकते हैं आप उसको कि हम अब ये कहेंगे व्हाट इज द कंडीशन दैट इट इज इन द स्टेबल कंडीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. बताइए कब बोल सकते हैं कि आपका व्हीकल जो है वो स्टेबल है, ऑटोमोबाइल स्टेबल है. ठीक है, तो देखो. हाँ बताओ. जब अपना वो सरफेस से कांटेक्ट ना छोड़े. हाँ, सरफेस से कांटेक्ट ना छोड़े तो हम ये बोल सकते हैं कि हम किस कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में. आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में हम लोग एक गेम खेलते थे लंगड़ी टांग वाला. मैंने तो खेला है, आप लोगों का पता नहीं. यस सर. खेला है कि नहीं. उसमें क्या करते थे कि हमें एक पैर पे चलना होता है ना. एक पैर उठा लेते हैं और दूसरा पैर आपका जमीन पे रहता है. तो कभी इधर लेफ्ट में कभी राइट में ऐसे हिलते डुलते रहते हैं हम लोग. तो हम स्टेबल कंडीशन में नहीं रहते हैं. स्टेबल कंडीशन में हम कब रहते हैं, जब हमारे दोनों पैर जमीन पे रहते हैं. और अगर एक पैर हमारा थोड़ा सा भी अगर जमीन से उठ जाता है तो एन अवर पोजीशन इज नॉट स्टेबल. वी आर नॉट स्टेबल, वी डू नॉट फील स्टेबल. है क्यों? ऐसा ही आपका ऑटोमोबाइल के साथ होता है. जब आपकी ऑटोमोबाइल के ये वेन एवर यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल and you are taking a turn. So during the turn, if you see that all the wheels of your vehicle are in the contact with the road, then you can say your vehicle is in stable condition. Unstable कब हो जाएगा, जब कोई भी एक व्हील का कांटेक्ट क्या हो, ब्रेक हो जाए रोड के साथ. और अगर ऐसा होता है then we can say our vehicle is in unstable condition. तो स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन होनी चाहिए, और याद रखना ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. आपका व्हीकल, जब भी आप अपने व्हीकल को ड्राइव करते हैं, देन इट्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर. इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द व्हीकल, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द व्हील्स, it depends upon the mass of the engine, it depends upon the speed of the engine, it depends upon the speed of the vehicle, it depends upon the speed of the wheels also. Okay, height, your stability, you can say the height of the CG of your vehicle from the ground. A number of factors are there on which the stability of your vehicle depends. ठीक है, अब किस तरीके से, तो हम ये देखना चाहते हैं, वी हैव टू डिराइव द कंडीशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ अ व्हीकल. फोर व्हील्स एंड टू व्हील्स, बोथ द थिंग्स वी हैव टू डिस्कस. बट इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फोर व्हील्स. ठीक है, so while taking a turn, a vehicle or automobile is said to be in stable condition if all the wheels of the vehicle are in the contact with the road,
ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑटोमोबाइल। एंड हाउ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, ऐसा कब पॉसिबल है, आप कब बोल सकते हो कि आपका व्हीकल जो है वो स्टेबल कंडीशन में है, कि सारे के सारे जो भी व्हील्स हैं वो ग्राउंड के कांटेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, मान लिया कि ये आपका व्हीकल का है और ये मान लिया ये वाला व्हील है और ये वाला व्हील है। ठीक है, सपोज ये आपका कोई व्हीकल है और ये आपका रोड है। अगर इनका कांटेक्ट, व्हीकल का जो कांटेक्ट है रोड के साथ, तो वी कैन से दैट आवर व्हीकल इज इन दी स्टेबल कंडीशन। ये तो हमने एक स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा क्या बोल सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लिया ये वाला व्हील जो है, इस ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर और यहां पर दो जगह रिएक्शन डेवलप होगी, एक यहां डेवलप रिएक्शन होगी और एक रिएक्शन यहां डेवलप होगी कि नहीं। मान लिया ये वाला पॉइंट आपका ए है और ये वाला पॉइंट आपका बी है, सो द रिएक्शन विल बी आर ए हियर एंड आर बी हियर। ठीक है, बताओ। यस सर। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं आपका व्हीकल स्टेबल कंडीशन में। तो अगर रिएक्शन के टर्म में अगर हम बोले, अगर हम रिएक्शन के टर्म में बोल दें तो क्या होगा स्टेबिलिटी की डेफिनेशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन तब तक फुलफिल होगी जब तक कि जो व्हील्स हैं, इन व्हील्स पर लगने वाली रिएक्शन कैसी हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड रिएक्शन हो। अगर रिएक्शन अपवर्ड है तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका व्हीकल कैसा है, स्टेबल है। और अगर रिएक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो द अबव कंडीशन इज फुलफिल्ड। द अबव कंडीशन, कौन सी वाली कंडीशन, जो भी मैंने बोला है। ठीक है, the above condition is fulfilled if the vertical reaction, if the vertical reaction of the ground on any of the wheels is positive। ठीक है, ओके। यस सर। ऑन एनी ऑफ द व्हील मतलब हर एक व्हील पे जो रिएक्शन है अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है अपवर्ड। अगर हर एक व्हील पे अगर आपकी रिएक्शन अपवर्ड है या पॉजिटिव रिएक्शन है, देन वी कैन से अवर व्हीकल इज इन स्टेबल कंडीशन। ठीक है, तो अब हम यही सारी चीजें, ये स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया स्टेबिलिटी का, और ये किस तरीके से फुलफिल होगी। तो ऑब्वियसली हमें ये देखना है, क्या देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए, हर एक व्हीकल पे, व्हीकल के हर एक व्हील्स पे हम चेक करेंगे क्या, वर्टिकल रिएक्शन। अगर वो वर्टिकल रिएक्शन पॉजिटिव आ रही है तो हम ये बोल सकते हैं आपका व्हीकल स्टेबल में। और बाई चांस अगर किसी भी एक व्हील पर अगर आपकी वर्टिकल रिएक्शन नेगेटिव हो गई या रिएक्शन डाउनवर्ड हो गई तो हम ये बोल सकते हैं आपका व्हीकल स्टेबल कंडीशन में अब नहीं रहा है। ठीक है, सो वी हैव टू डिराइव द कंडीशन, वी हैव टू डिराइव द रिलेशन। तो हमें वो रिलेशन डिराइव करना होगा। ये क्या हो गया, ये आगे पीछे कैसे चला गया। चलिए ठीक है, तो ये मैं नीचे लिख देता हूं, ये पेज शायद बीच में मुड़ गया है। आफ्टर वन पेज, एक पेज के बाद आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं एक ऑटोमोबाइल जो है, और हम फोर व्हील की बात करते हैं अभी। ठीक है, फोर व्हीलर की बात करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हम लोग सबसे पहले एक ऑटोमोबाइल ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये आपका सिंगल सिंपली ये 4 व्हीलर है, और ये आपका फ्रंट व्हील, ये आपकी फ्रंट साइड है, दिस इज फ्रंट साइड, और ये आपकी रियर साइड है। ठीक है, ये आपकी फ्रंट व्हील है, व्हील नंबर 1 ये मान लेते हैं, ये आपका व्हील नंबर 2 है, ये आपका व्हील नंबर 3 है, एंड लेट दिस इज योर व्हील नंबर 4। ठीक, ये जो 2 व्हील हैं, इन दोनों व्हील के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैक। ठीक है, और विड्थ, व्हील की विड्थ इसको बोला जाता है। और दूसरी चीज होती है व्हील का बेस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है इसको बोलता है व्हील बेस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? व्हील बेस। ये आपका व्हील बेस हो गया। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो? Yes, sir. यस सर। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो व्हील बेस होता है, और ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं ट्रैक या ट्रैक विड्थ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हमने ये मान लिया तो हम कुछ चीजें हम लोग मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए फोर व्हील्ड व्हीकल ऑफ मास m। ठीक है, एक 4 व्हील व्हीकल हमने माना है जिसका मास m है, एंड वेट कितना है इसका? कैपिटल W। इसका कैपिटल W वेट है, और हम ये मान लेते हैं ऑल्सो द रिएक्शन ड्यू टू वेट is equally divided on 4 wheels, ठीक है। तो इस व्हीकल का जो वेट है वो पूरा का पूरा वेट हर एक व्हील पर इक्वली डिवाइडेड है। ओके, चलिए, तो ये वाली जो साइड है आपकी, ये आपकी इनर साइड है, और ये आउटर साइड है। अभी हालांकि हम बता नहीं सकते कि इनर है कि आउटर है, हम ये मान लेते हैं लेट द व्हीकल इज टेकिंग लेफ्ट टर्न, लेट द व्हीकल इज टेकिंग लेफ्ट टर्न। तो हमने ये मान लिया है कि आपका व्हीकल जो है वो लेफ्ट में टर्न ले रहा है, मतलब इट इज टर्निंग अलोंग दिस पाथ। ठीक है, ये लेफ्ट टर्न आपने लिया है। तो जब आपका व्हीकल लेफ्ट टर्न ले रहा है तो हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है किससे? बताओ? रिएक्शन से, है ना? हमें रिएक्शन से मतलब है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो व्हीकल है उस व्हीकल पर किस किस वजह से रिएक्शंस आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे considering the reactions on the wheel due to following parameters। ठीक है, अब ये कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसकी वजह से आपका व्हीकल है 4 व्हील जो है उस 4 व्हील व्हीकल पर रिएक्शंस आएंगी। तो पहला जो पैरामीटर है या पहली जो कंडीशन है वो है, द फर्स्ट थिंग इज reaction due to the weight of the vehicle, वेट की वजह से क्या क्या रिएक्शंस होंगी और किस किस व्हील पर कितनी रिएक्शन लग रही होंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप मुझे ये बताओ, अगर आपका 4 व्हील है, ठीक है, 4 व्हील व्हीकल है,
या कार समझ लो, जो ये डायग्राम मैंने अभी पहले बताया था आपको। तो अगर हम 4 व्हील की बात करेंगे तो उसका वेट जो है वो चारों व्हील पर, ये माना है कि हमने चारों व्हील पर बराबर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? यस सर, लगेगा। Yes, sir. ठीक है, तो चारों व्हील पर बराबर लगेगा। तो हर एक, अब ये बताओ, अगर हम वेट की बात करेंगे तो वेट ऑन ईच व्हील कितना हो जाएगा? वेट ऑन ईच व्हील कितना हो जाएगा? वेट बाय 4। वेट बाई 4, दैट इज इक्वल टू mg अपॉन 4 हो जाएगा, mg अपॉन 4। अब ये वेट कहां लगेगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, मतलब एरो मैंने नीचे की ओर कर दिया है। सो रिएक्शन कितनी हो जाएगी? रिएक्शन ऑन ईच व्हील कितनी हो जाएगी? ईच व्हील ड्यू टू वेट कितनी हो जाएगी? आर डब्ल्यू हमने मान लिया है, ठीक है। आर डब्ल्यू क्या है? रिएक्शन ऑन द ईच व्हील ड्यू टू द वेट, ठीक है, ड्यू टू द वेट। इसको मैं ब्रैकेट में आर डब्ल्यू लिख लेता हूं, हर एक व्हील की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? mg बाई 4, यही हो जाएगी रिएक्शन। बोलो, आवाज आ रही है? हेलो? Yes, sir. तो mg बाई 4 हो जाएगी। कहां लगेगा, अपवर्ड के डाउनवर्ड? अपवर्ड, अपवर्ड सर। तो ये अपवर्ड हो गया। तो हम क्या करेंगे, हर एक व्हील पे जो रिएक्शन लगेगी वो mg बाई 4 लगेगी और वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, हर एक व्हील पे वहां नोटेशन लिख देता हूं। इसको मैंने अपवर्ड बना दिया और यहां लिख दिया आर डब्ल्यू, ठीक है। इस पे भी लगेगी रिएक्शन, अपवर्ड लगेगी, यहां लिख दिया आर डब्ल्यू। इस पर भी रिएक्शन लग रही होगी अपवर्ड, आर डब्ल्यू, और यहां भी रिएक्शन लगेगी अपवर्ड, आर डब्ल्यू। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये तो रिएक्शन हो गई, किसकी वजह से? वेट की वजह से। अब और कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनकी वजह से रिएक्शन डेवलप होगी? तो अगला पैरामीटर होगा आपका ना, फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना अभी। रिएक्शन को हमें अपवर्ड या डाउनवर्ड करना है, लेफ्ट राइट में नहीं देखना है, ठीक है। फ्रिक्शन अभी रोल प्ले नहीं करेगा। अब अगला देखते हैं हम, अगली चीज देखते हैं, रिएक्शन ड्यू टू द जायरोस्कोपिक कपल, ठीक है। बी पार्ट हो गया, इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल, जायरोस्कोपिक कपल, या हम बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू, ये जायरोस्कोपिक कपल की रिएक्शन ड्यू टू जायरोस्कोपिक इफेक्ट, जायरोस्कोपिक इफेक्ट। अब जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से क्या रिएक्शन होगी, इसको हम क्या मान लेते हैं, जायरोस्कोप के लिए आर जी मान लेते हैं, ठीक है, आर जी मान लेंगे रिएक्शन। अब देखो क्या होगा, हम चलते हैं अपने व्हीकल की तरफ, ठीक है। ये आपका व्हीकल है और हमने मान लिया है कि ये लेफ्ट टर्न ले रहा है। इसमें हम एक चीज और एज्यूम कर लेते हैं, जब आपका व्हीकल आगे की ओर जाएगा तो आपके व्हील्स कैसे घूम रहे होंगे? बताओ, आपका व्हीकल जब आगे जा रहा है तो आपके व्हील कैसे घूम रहे होंगे? क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे? जब लेफ्ट साइड से देखेंगे तब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो वही लिखना है, एज द व्हीकल इज मूविंग, vehicle is moving ahead, hence all the wheels will be rotating in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर
clockwise direction when viewed from left, when viewed from left। ठीक है, तो हम लेफ्ट से जब इसको देखेंगे, यहां से देखेंगे लेफ्ट साइड से, तो आपके सारे के सारे व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, ये ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ड्रॉ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। सो ड्रॉ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की बात करेंगे। अब ये आपके घूमते हुए व्हील्स हैं, ठीक है, रोटेटिंग करते हुए व्हील्स हैं, और रोटेट करते हुए, तो ये आपकी एक तरीके से एक्सेस ऑफ स्पिन हो जाएगी। और जब आपने व्हीकल को टर्न करेंगे लेफ्ट में, तो वो प्रिसीज करेगा कि नहीं करेगा, इट विल बी प्रिसीजिंग। तो जब भी अगर कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को प्रिसीज कराते हो, तो वहां पे क्या काम करने लगता है, एक जायरोस्कोपिक इफेक्ट काम करने लगता है। अब उसको कैसे कंसीडर करेंगे, तो आपके व्हील सारे सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे। तो जब आपका व्हील सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, देखो इसका सीजी ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, एकदम सेंटर में, जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सीजी है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा बताओ, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा? सर सीजी से ड्रॉ होगा ना सर, सीजी से नहीं, व्हील एक्स, उसमें हमें उससे मतलब होता है ना, एक्सिस से। हाँ, एक्सेस। तो व्हील आपके यहाँ पे रोटेट कर रहे होंगे ऐसे करके, तो ये मान लिया ओ से ए, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की बिफोर टर्न। और जब ये लेफ्ट टर्न लेगा, तो ये आफ्टर टर्न हो जाएगी डायरेक्शन। बताओ, है ना, बोलो, हो जाएगी कि नहीं? अरे भाई, यहां पे अपना थंब, राइट हैंड थंब को पुट करो, तो आपका थंब, सॉरी राइट हैंड को पुट करोगे तो आपका थंब इधर की ओर जाएगा ना। हेलो, अरे बोलो तो सही यार। यस सर। जब आप अपने राइट हैंड को पुट करोगे तो आपका थंब बाहर की ओर जाएगा, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, जैसे ही आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो ये वाला वेक्टर इस तरीके से नहीं काम करने लगेगा एंगुलर मोमेंटम का। यहां से यहां तक आपका एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल हो जाएगा, ये आपका रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। यस सर, यस सर। तो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल होगा आपका A' होगा आपका रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। और हमें इसका इफेक्ट देखना है क्लॉकवाइज। हाँ, अब इसकी वैल्यू देखेंगे कि कितनी होगी। तो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कैसे काम करेगा, क्लॉकवाइज। जब आप यहां से देखोगे, तो फ्रंट से देखोगे तो क्लॉकवाइज काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्लॉक। अब ये क्या करेगा, आप बस इस वाले कपल को यहां पुट करो, तो ये ऐसे करेगा, ये कपल ऐसे काम करने लगेगा। आप अपने व्हीकल को पीछे, आपका ये समझ लो कि आपका 4 व्हीलर रोड पे खड़ा है या अपने घर के सामने खड़ा है, और आप पीछे से देख रहे हो। कहां से देख रहे हो? पीछे से देख रहे हो। तो आपका जो कपल है वो किस प्लेन में काम करेगा? जेड एक्सिस के अबाउट काम करेगा ना। तो ये ऐसे घुमाएगा, मतलब इस कपल की वजह से क्या होगा, आपके ये वाले व्हील ऊपर की ओर उठना ऊपर की ओर उठेंगे, लिफ्ट करेंगे अंदर वाले, और बाहर वाले नीचे की ओर डिप्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। सर करेंगे। आपका ये वाले व्हील तो ऊपर की ओर उठ जाएंगे और ये वाले व्हील नीचे की ओर जाएंगे। तो क्या होगा, इन वाले व्हील्स पर जो रिएक्शन होगी वो ऊपर होगी कि नीचे होगी? रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन कहां होगी, ऊपर के नीचे? नीचे। और इन वाले व्हील पर ऊपर। ठीक है, तो वही आपको बताने वाला हूं, वही चीजें मैं बताने वाला हूं। तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट, अब देखो ये तो हो जाएगा किसकी वजह से, व्हील की वजह से जायरोस्कोपिक इफेक्ट। ठीक है, हो गया। और एक आपका भाई इसको चलाने के लिए इंजन भी तो होगा,
क्यों? यस सर, यस सर। हमने मान लिया कि ये इंजन है आपका और इंजन की शाफ्ट जो है वो इस तरीके से लगी हुई है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ओके। अब होता ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका व्हीकल, मान लिया कि आपके व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, आपका इंजन भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, ठीक है, हो सकता है। यस सर। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि व्हील आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, इंजन आपका क्लॉकवाइज घूम रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। बोलो बोलो ना। यस सर, यस तो सर। इसी हिसाब से आपका जायरोस्कोपिक इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर अगर आपका इंजन और व्हील्स दोनों एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो वो टोटल जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऐड हो जाएंगे दोनों, और अगर जायरोस्कोपिक कपल ऐड हो जाएंगे, और जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो दोनों जायरोस्कोपिक कपल जो है वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए, तो बस वही बता रहा हूं मैं, आगे वही चीजें ऐड कर रहा हूं। तो ड्राइंग एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ये मान लिया है चीजें जो मैंने आप लोगों को बता दी है, तो वो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर से हम लोगों को पता चलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं जायरोस्कोपिक। सो जायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू 4 व्हील्स। अब 4 व्हील्स की वजह से जायरोस्कोपिक कपल कितना हो जाएगा बताओ? हमने ये मान लिया सी स्मॉल डब्ल्यू, व्हील की वजह से जायरोस्कोपिक कपल सी डब्ल्यू हो गया, कितना हो जाएगा? 4 आई ओमेगा ओमेगा पी। हाँ बिल्कुल, 4 टाइम्स हो जाएगा। आई किसका है? व्हील्स का, ओमेगा व्हील्स का, ओमेगा पी, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 इंटू आई व्हील्स, और ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? व्हील का ओमेगा किसके बराबर होगा? क्या मैं इसको V अपॉन स्मॉल r लिख सकता हूं और इसको Yes, V sir. अपॉन कैपिटल R लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर ये क्या है? तो स्मॉल, ये जो V है व्हील की वेलोसिटी है, व्हील की नहीं, व्हीकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। जैसा हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में चीजें निकाली थी ना, वही, ठीक है। V इक्वल्स टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला लगा दिया ना। ये आपका व्हीकल जो है इधर V वेलोसिटी से जा रहा है, जब टर्न करेंगे तो उस टाइम पे वो टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है, वो व्हीकल के बेस में। तो ये हो जाएगा आपका। और ये क्या है? जब आपका व्हीकल लेफ्ट टर्न लेगा तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बना रहा होगा। देखो, जब टर्न ले रहा होगा तो मान लिया कि वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल R, है ना। तो वहां भी V इक्वल्स टू आर ओमेगा अप्लाई हो जाएगा, तो वो आपका ओमेगा P बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया कि ये कैसे आ गया और ये कैसे आ गया, ये दोनों चीजें समझ में आ गई? बोलो। यस सर। तो ये लिख दो, यस सर। C कितना हो जाएगा? 4 आई ओमेगा V स्क्वायर अपॉन स्मॉल r इंटू कैपिटल R। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आपको बता देना है वेयर। हाँ बोलो। सर ये V अपॉन कैपिटल R क्या बताया आपने? ये कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आपका व्हीकल जब टर्न होता है तो उस टर्न का कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी एक पर्टिकुलर कर्वेचर को मानकर ही तो टर्न हो रहा होगा वो, यस सर, यस सर। है ना। आई सेंटर वाला कंसेप्ट हम लोगों ने बनाया था जब। हाँ सर, समझ गया। और छोटा वाला R वो हमारा व्हील्स का, देखो व्हील जो आपका ऐसा होगा, आपका व्हील की टेंजेंशियल वेलोसिटी ये तो V रहेगी कि नहीं रहेगी, और इसकी रेडियस R रहेगी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता चल जाएगी V अपॉन R, ठीक है। तो यहां पर आपको लिख देना है वेयर, जो जो टर्म हम लोगों ने यूज किया वो सब बताने पड़ेंगे, ठीक है। वेयर आई डब्ल्यू क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील्स, ये व्हील हो जाएगा, एक व्हील का हो जाएगा। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, स्मॉल r रेडियस ऑफ व्हील, और कैपिटल R क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कोई दिक्कत? हो गया?
चलिए, तो ये तो हमने व्हील की वजह से जायरोस्कोपिक इफेक्ट देख लिया, ठीक है। तो इसमें ऊपर देख लेना, जायरोस्कोपिक कपल जो होता है वो दो वजह से होगा, एक तो व्हील की वजह से होगा और एक किसकी वजह से होगा, इंजन की वजह से, ठीक है। जो भी रोटेटिंग पार्ट होंगे उनकी वजह से होगा। तो व्हील की वजह से तो हम लोगों ने देख लिया, इंजन की वजह से और देखना है। अगर इंजन की वजह से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू इंजन। ये बड़ा आया, थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेना, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। जायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू इंजन रोटेटिंग पार्ट्स, इंजन रोटेटिंग पार्ट्स, जो आपके इंजन के रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनकी वजह से देख रहे हैं। तो अगर इंजन के रोटेटिंग पार्ट्स की बात करेंगे तो हमने मान लिया कि जायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू इंजन रोटेटिंग पार्ट्स। अब उसमें बताओ क्या 10 इंजन लगे हैं कि एक ही इंजन लगा होगा, एक ही लगा होगा, और उसका क्या हो जाएगा, आई ओमेगा ओमेगा पी, वही फॉर्मूला लगना है। तो आई ऑफ इंजन पार्ट्स, ओमेगा ऑफ इंजन पार्ट्स और ओमेगा, ठीक है, ठीक है। ओमेगा पी तो प्रिसीज करेगा वही एक्सिस के हिसाब से, आई ई में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इंजन का ओमेगा कितना हो जाएगा। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा गियर रेशियो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो में मैंने पढ़ाया था। और गियर रेशियो क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होगी। तो अगर यहां देखेंगे इंजन की स्पीड अपॉन व्हील की स्पीड, यही हो जाएगी भाई। इंजन की जो आरपीएम होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और व्हीकल के जो व्हील होता है हमारा उसके आरपीएम कम होते हैं कि नहीं, बोलो। यस सर। इंजन के आरपीएम ज्यादा होते हैं, व्हील के आरपीएम कम होते हैं। हाँ, इनवर्स होता है। हाँ वही है, वेलोसिटी रेशियो का अपोजिट होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये ओमेगा आई अपॉन ओमेगा डब्ल्यू, तो यहां से ओमेगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी ओमेगा डब्ल्यू इंटू ओमेगा पी। कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। नो सर, नो सर। तो वहां पे जी क्या है, गियर रेशियो है, ठीक है, गियर रेशियो है जी आपका, तो वो याद रखना है, ठीक है। अब देखो, सो टोटल जायरोस्कोपिक कपल कितना हो जाएगा, सो टोटल जायरोस्कोपिक कपल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी जी इट इज इक्वल्स टू सी फॉर व्हील्स प्लस माइनस सी ऑफ इंजन। अब ये प्लस माइनस क्यों, तो ये प्लस कब होगा, इफ बोथ द BOTH होगा, बोथ द wheels and engine parts are rotating in the same direction, ठीक है, engine parts are rotating in the same direction। in the same direction। और नेगेटिव कब, when both are rotating in the opposite direction, ठीक है, opposite direction। कोई दिक्कत, नो सर। तो हम ये मान लेते हैं लेट सी जी इज पॉजिटिव, सी जी ये कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि ये वाला जो कपल है वो इससे बड़ा है, ठीक है, या पॉजिटिव का मतलब हम ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो डायरेक्शन हमने मानी है वही है, मतलब क्या हो गया, आपके जो व्हीकल्स हैं वो, जब आपका व्हीकल लेफ्ट टर्न ले रहा है, जब आपका व्हीकल लेफ्ट टर्न ले रहा है उसी टाइम पे क्या हो रहा है, आपके व्हील्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और इंजन भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। और अगर इंजन एंटी क्लॉकवाइज घूम भी नहीं रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि व्हीकल की व्हील्स की वजह से जो जायरोस्कोपिक कपल बन रहा है वो इंजन की वजह से जायरोस्कोपिक कपल से बड़ा है, ठीक है, ओके, बोलो। यस सर। चलिए, अब मैंने आपको जो बताया था इससे पहले बताया था कि जब ये जायरोस्कोपिक कपल एक्ट कर रहा होगा तो उस वजह से क्या होता है, आपका व्हीकल जो है, आपके इनर व्हील्स क्या होंगे, उठ जाएंगे, और बाहर वाले व्हील जो हैं वो अंदर की ओर पुश हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, सो यहां पे आप लिख दोगे एज seen from
द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, बस ये वाला पोर्शन खत्म करेंगे, बाकी जो और दूसरा इफेक्ट है वो बाद में पढ़ेंगे ना। इस वाले का पहले जायरोस्कोपिक इफेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजें कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एज सीन फ्रॉम द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर डायग्राम द जायरोस्कोपिक couple acts clockwise when viewed from, कहां से, रियर साइड है ना, या बैक साइड, फ्रॉम बैक। ठीक है, जब आप रियर से देख रहे हो तो कैसा कपल का काम कर रहा है आपका, क्लॉकवाइज कपल क्या काम कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। ड्यू टू दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट से क्या होगा, द इनर व्हील्स will lifted up and outer wheels क्या होंगे, outer wheels will move down, नीचे की ओर मूव करेंगे, एक नीचे की ओर रिएक्शन लगेगी। so the reaction, due to this couple, the reaction on inner wheels कैसी होगी, will be upward or downward, downward। अरे अंदर, सॉरी, डाउनवर्ड। रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो द रिएक्शन ऑन इनर व्हील्स विल बी डाउनवर्ड एंड ऑन आउटर व्हील विल बी अपवर्ड। ठीक है, अब उस रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी तो देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा रिएक्शन, वो आपकी रिएक्शन कितनी हो जाएगी, तो रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन ऑन इनर व्हील्स, टू इनर व्हील्स, दोनों इनर व्हील पे कितनी होगी, कपल अपॉन ट्रैक विड्थ W। क्यों भाई, ये कपल ऐसे ही तो काम कर रहा है, और यहां से यहां तक की जो ट्रैक विड्थ है वो मैंने स्मॉल w मान लिया। ठीक है, स्मॉल w इज द ट्रैक विड्थ। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये कपल जब ऐसे काम करेगा तो क्या होगा, एक ऊपर की ओर, इधर में फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, इधर में फोर्स नीचे लग रहा होगा, और रिएक्शन इसमें नीचे लग रही होगी, इसमें रिएक्शन ऊपर लग रही होगी कि नहीं। इस कपल की वजह से क्या होगा, अगर आपको रिएक्शन निकालनी है तो इस कपल अपॉन W कर देंगे। ठीक है, तो वो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन ऑन टू इनर व्हील्स, ये हो जाएगी दिस कपल अपॉन W, और ये आपका पास ये हो जाएगा, कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है ना, ये रिएक्शन डाउनवर्ड होगी। अगर ऑन ईच व्हील, ये तो दोनों अंदर वाले व्हील पे लगेगी, रिएक्शन ऑन ईच इनर व्हील कितनी होगी, CG अपॉन 2W हो जाएगी। और ये कैसी लगेगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लगेगी। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आउटर व्हील्स पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑन आउटर व्हील, टू आउटर व्हील्स कितनी हो जाएगी, CG अपॉन W। ये कैसी, बस ये अपवर्ड लगेगी। और अगर
रिएक्शन ऑन ईच की बात करेंगे, ईच आउटर व्हील पे कितनी लगेगी, CG अपॉन 2W, ये अपवर्ड लगेगी। ठीक है, ठीक है। और ये किस वजह से है, दीज रिएक्शंस आर ड्यू टू, किस वजह से है, ड्यू टू जायरोस्कोपिक इफेक्ट, है ना। ये जो रिएक्शन है वो जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से तो है। ठीक है, तो बस अब इनकी डायरेक्शन बना देते हैं जल्दी से। इसको हम मान देते हैं RG मान लेते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या मान लेते हैं, RG मान लेते हैं। तो ये रिएक्शन है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, ये आपकी RG है। RG मतलब जायरोस्कोपिक इफेक्ट, रिएक्शन ड्यू टू जायरोस्कोपिक इफेक्ट। चलो इसको और व्हीकल पे बना देते हैं, बाकी चीजें बाद वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो RG अंदर वाले व्हील पे कहां लग रहा होगा, ऊपर के नीचे, ऊपर। अच्छा ना सॉरी, नीचे नीचे। तो ये RG इसमें नीचे लग रहा होगा, इस वाले में भी RG कहां लग रहा होगा, नीचे, और इनमें RG कहां लग रहा होगा, ऊपर, ऊपर ऊपर, अपवर्ड। RG अपवर्ड और इसमें भी RG अपवर्ड। ठीक है, बाकी सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट का क्या रहता है इसमें, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से कितनी डायरेक्शन आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई व्हीकल टर्न करता है तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट भी वहां पे काम करता है, तो उसका हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए तो ये वाली क्लास हम यही फिनिश करते हैं ना। 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 101% श्योर, या तो डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, या तो आपका डेरिवेशन है कंफर्म। इसका सर PDF भेज दीजिएगा। अच्छा, ये मैं एक बार पूरा